ओके, सो क्लॉक हम लोगों ने स्टार्ट कर दिया था, कुछ पॉइंट्स कर लिए थे हम लोगों ने, कुछ बचा हुआ था। तो अभी क्लॉक कंप्लीट करते हैं हम लोग, और हमारा 3 टॉपिक कंप्लीट हो गया। डाइस, एक क्यूब करके अलग से भी मैं पढ़ाऊंगा आपको, बट डाइस में मेनली कुछ क्यूब के कंसेप्ट हमने देख लिया। उसके अलावा कैलेंडर और क्लॉक, ये क्लॉक आज कंप्लीट हो जाएगा। इन तीनों पे प्रैक्टिस सीट आपको इस वीक तक मिल जाएगा, इस वीक के एंड पे मिल जाएगा, ठीक है। और इसके बाद क्वांटिटिव के कुछ टॉपिक जैसे टाइम एंड डिस्टेंस और टाइम एंड वर्क करके हैं, तो वो मैं शुरू करूंगा, टाइम एंड वर्क और टाइम एंड डिस्टेंस। क्वेश्चंस आते हैं इस पे थोड़ा ज्यादा, तो इस पे हम लोग ध्यान देंगे। वैसे मैं बेसिक रिपीट करूंगा जब मैं ये टॉपिक स्टार्ट करूंगा तो, बट आई थिंक परसेंटेज का बेसिक मतलब क्या होता है, एलसीएम, एचसीएफ, जो हिंदी मीडियम से है लघुत्तम बोलते हैं, वो सब आप लोग जानते होंगे, बेसिक तो जानते होंगे, बिल्कुल बेसिक मैथ्स, क्लास 8 तक का मैथ्स, वो तो आप जानते होंगे, ठीक है। टाइम एंड वर्क में कुछ यूज होगा उसका, बिल्कुल जीरो तो होगा नहीं, हालांकि मैं रिपीट करते हुए चलूंगा। और अगर इन टॉपिक को जब मैं स्टार्ट करूंगा और इसमें कहीं भी डाउट आपको लग रहा है बेसिक मैथ्स में भी, तो आप बताइएगा मुझे, मैं वहां पे बता दूंगा। बेसिक मैथ्स में 10-15 मिनट रिपीट कर आगे बढ़ूंगा, बट ये टॉपिक समझने वाले टॉपिक्स हैं, तो इस पे हम थोड़ा इंफेसिस करेंगे। तो उन टॉपिक्स को पहले कर लेते हैं जो ज्यादा समझने वाले हैं। इसके अलावा परसेंटेज, एलसीएम, ये सब भी टॉपिक है हमारा, उसको भी करेंगे, बट ठीक है, वो लास्ट में थोड़ा फास्टली कर लेंगे उसको, बिकॉज ये मैक्सिमम आप लोग उन टॉपिक्स को तो जानते होंगे, इसमें कुछ कंसेप्ट बताना होगा, तो यहाँ पे हम लोग पहले काम करेंगे। सो स्टार्ट करते हैं क्लॉक। क्लॉक में मैंने आपको बताया था कि जैसे 2 हैंड के बारे में हम बात करेंगे, एक मिनट हैंड। मिनट हैंड 1 कंप्लीट आवर में एक कंप्लीट रोटेशन रहता है, मतलब 360 डिग्री घूम जाता है एक कंप्लीट आवर में। ये पूरा कंप्लीट रोटेशन जो है वो 360 डिग्री का होगा, 360 डिग्री। और ये जो पूरा रोटेशन है वो कितने सेक्टर में डिवाइडेड है, 12 सेक्टर में डिवाइडेड है, ठीक है, 12 सेक्टर में डिवाइडेड है, 12 सेक्टर में डिवाइडेड है। तो एक सेक्टर का एंगल कितना होगा, एक सेक्टर का एंगल कितना होगा, 360 डिग्री बाई 12, यानी कि 30 डिग्री। एक सेक्टर का एंगल होगा 30 डिग्री। ये सारा चीज मैंने लिखवा दिया था, यहाँ पे जस्ट एक बार रिपीट करो। एक किसी भी एक सेक्टर का एंगल जो है वो 30 डिग्री होगा, 1 से 2, 2 से 3, कोई भी एंगल जो है वो 30 डिग्री होगा। एक सेक्टर का एंगल 30 डिग्री होगा। अब देखिए, अगर हम बात करते हैं मिनट हैंड की, तो मिनट हैंड एक कंप्लीट रोटेशन में 360 डिग्री मूव करता है, एक कंप्लीट आवर में, यानी कि 1 मिनट में वो कितना मूव करेगा, 1 मिनट में कितना मूव करेगा, 360 डिग्री मूव करता है एक आवर में, यानी कि 60 मिनट्स में। तो 1 मिनट में वो करीब 60 डिग्री के आसपास मूव करेगा, मिनट हैंड की बात कर रहे हैं। अगर यही बात हम आवर हैंड के बारे में करते हैं, तो आवर हैंड एक आवर में, 1 घंटे में 12 से 1 जाएगा या 1 से 2 जाएगा, एक सेक्टर कंप्लीट करता है। तो आवर हैंड 1 घंटे में एक सेक्टर कंप्लीट करता है, तो 1 मिनट में कितना मूव करेगा, 1 घंटे में एक सेक्टर में 30 डिग्री का एंगल होता है, और 1 घंटे में 60 मिनट्स होता है, तो 30 डिग्री बाई 60, यानी कि 1/2 डिग्री मूव करेगा आवर हैंड। तो ये सारी चीजें हमने पहले देख लिया था, जस्ट यहाँ पे एक बार लिख दिया हूं मैं रिवीजन के लिए। तो आप देख सकते हैं, है ना, त्रिज्या खंड बोलते हैं तो सेक्टर को, तो एक त्रिज्या खंड का एंगल 30 डिग्री होता है। तो ये पॉइंट्स हमने लिख लिया था। कुछ क्वेश्चन भी हमने कर लिया था, एक बार क्वेश्चन रिपीट करते हुए चलते हैं, कुछ क्वेश्चन रिपीट करते हुए चलते हैं। ये क्वेश्चन ट्राई कीजिएगा, इसमें काफी लोगों का गलत हुआ था। ये क्वेश्चन ट्राई कीजिएगा। 340 टाइम है, आपको बताना है कि कितना एंगल है मिनट हैंड और आवर हैंड के बीच में। आंसर चैट बॉक्स में डालिएगा। एक आंसर आ गया।
तो टाइम हो रहा है 3:40। सर मैंने नीचे क्लॉक बना हुआ दिया होगा। तो 3:40 अगर हम देखते हैं तो कुछ इस तरीके से जाएगा। ये आपका मिनट हैंड हो गया। और अगर देखते हैं तो आवर हैंड जो है वो 3 पे नहीं होगा, 3 पे नहीं होगा, इनफैक्ट 3 से थोड़ा आगे हो। ये बात आप जानते हो कि जैसे जैसे मिनट्स बढ़ते जाता है आवर हैंड आगे बढ़ते जाता है, और जैसे ये 12 पे पहुंचेगा तब ये 4 पे पहुंचेगा। ऐसा नहीं कि ये बीच में 3 पे रहता है और जैसे ये 12 पहुंचेगा ये सीधे 4 पे पहुंचेगा, ऐसा नहीं होता, धीरे धीरे बढ़ते रहता है। हर एक मिनट के बाद ½ डिग्री बढ़ता है। तो ये वाला एंगल भी आपको देखना होगा कितना है। अगर आप देखते हो तो 3 से 8 तक 1 2 3 4 5 है, और एक सेक्टर का एंगल होता है 30 डिग्री। तो 5 इंटू 30 डिग्री मतलब कि 150 डिग्री होना चाहिए था, 150 डिग्री। बट ये आपका एक्स जो है वो मूव किया हुआ है आवर हैंड, ये आवर हैंड है, आवर हैंड भी कुछ एक्स एंगल मूव किया है, ये मिनट हैंड है। तो आवर हैंड कितना मूव किया है, एक्स एंगल मूव किया है। एक्स का वैल्यू कितना होगा, आवर हैंड 1 मिनट में ½ डिग्री मूव करता है। कितना मिनट हो चुका है, 40 मिनट हो चुका है। तो 40 इंटू ½ डिग्री यानी कि 20 डिग्री ये मूव करेगा। तो टोटल एंगल थीटा जो हमें निकालना है वो कितना होगा, थीटा कितना होगा, 150 डिग्री माइनस 20 डिग्री यानी कि 130 डिग्री के बराबर होगा। ठीक है, ठीक है। सुभी, याश्विका, कहां गलती हुआ देख रही हैं आप लोग? सिंपल सा क्वेश्चन था। yes, ठीक है, ठीक है। तो 130 डिग्री इसका आंसर जाएगा। इसको नोट करना है, नोट कर लीजिए। और बाकी लोगों के आंसर नहीं आए थे इसमें, तो आंसर आना चाहिए। आगे मैं बढ़ रहा हूँ क्वेश्चन में। बिल्कुल 130 सत्यार्थ सही आंसर था। याश्विका, आपका कहाँ गलती हुआ था, आपने देख लिया? yes sir, नेक्स्ट क्वेश्चन है 4:20 PM इन द क्लॉक, व्हाट इज द एंगल बिटवीन मिनट हैंड एंड द आवर हैंड। बिल्कुल मिलता जुलता क्वेश्चन है, आंसर बता दो इसका। सही है सिद्धार्थ, वैदिक सही है, याशिका सही है, बिल्कुल ये सबका आ रहा है, सही आ रहा है आंसर। ठीक है, ओके, स्वादा सही है, आकांक्षा सही है, बिल्कुल सही। ठीक है, तो आई होप आप समझ गए। 4:20 PM मतलब कि आपका मिनट हैंड तो 4 पे ही रहेगा, 4:25 5 10 15 20। आवर हैंड थोड़ा आगे चला जाएगा कहीं यहाँ पे, बिकॉज आवर हैंड धीरे धीरे आगे मूव करेगा। तो कितना आगे मूव किया होगा, एक्स। आवर हैंड हर एक मिनट में कितना मूव करता है, ½ डिग्री। तो अगर एक्स की वैल्यू चेक की जाए तो एक्स इज इक्वल टू ½ डिग्री इंटू 1 मिनट में ½ डिग्री मूव करता है, कितना मिनट हुआ, 20 मिनट हुआ है। तो ये 10 डिग्री मूव किया होगा और ये एक्स का वैल्यू हो जाएगा आपका 10 डिग्री, एक्स इज इक्वल टू 10 डिग्री। ठीक है, एक्स इज इक्वल टू 10 डिग्री, यही आंसर देना था आपको। समझ में आ गया होगा। ये बताइए आपको, सिमिलर नहीं है, ये थोड़ा सा टाइपिंग एरर हो गया है। 180 डिग्री ले लीजिए, 180 डिग्री। क्या आंसर जाएगा, मिनट हैंड और आवर हैंड के बीच में एंगल 180 डिग्री किस टाइम पे होगा?
ऑप्शन कौन सा जाएगा? सुवासना बी, प्रज्ञा बी, बाकी लोग भी बताइए। देखिए चलिए सब लोग बी कह रहे हैं, देखते हैं बी में क्या 180 डिग्री का एंगल बनता है। क्लॉक एक पर ले आता हूं। हाँ तो देखते हैं 8:10। आप सबने देखा होगा क्लॉक में, तो ये आवर हैंड को ग्रीन से मैं दिखा देता हूँ। ये 8 बज गया और 10 मिनट बोल रहा है, 8:10 आप लोग सब बोल रहे हो, ठीक है। तो 8:10 पे ये कहीं थोड़ा सा आगे होगा, और ये बिल्कुल 10 मिनट की बात हो रही है, तो ये 10 मिनट पे ये कहीं यहाँ पे होगा। कितना आगे होगा? थोड़ा ही आगे होगा, बट हाँ आगे होगा, ठीक है। तो अगर ये आगे नहीं होता तो 1 2 3 4 5 6 मतलब 6 सेक्टर होते हैं, और ये एंगल बिल्कुल 180 डिग्री के बराबर होता। लेकिन 8:10 पे एग्जैक्टली अब ये 180 डिग्री के बराबर नहीं होगा। बार बार आप लोगों को बोला हूं कि आवर हैंड के मूवमेंट को नहीं भूलिए। आवर हैंड भी तो थोड़ा आगे मूव किया होगा, कितना मूव किया होगा? 5 डिग्री मूव किया होगा। अब मुझे एग्जैक्ट एंगल बताइए तो थोड़ा आवर हैंड और मिनट हैंड के बीच में एग्जैक्ट एंगल कितना होगा 8:10 पे? काफी बच्चों ने 8:10 का आंसर दिया, काफी बच्चों ने दिया है 8:10, ठीक है। तो 8:10 में मुझे एग्जैक्ट एंगल बताइए, एग्जैक्टली कितना एंगल होगा? एग्जैक्टली कितना एंगल होगा? क्या 180 डिग्री सही आंसर है? क्या 180 डिग्री होगा? 175 175, आप खुद ही बोल रहे हो, 175 बिल्कुल। ये थोड़ा आगे गया होगा, कितना आगे गया होगा? x आगे गया होगा, ठीक है। तो अब x का वैल्यू अगर आप निकालते हो तो x का वैल्यू कितना होगा? सिंपल x का वैल्यू अगर हम निकालते हैं, इसका वैल्यू होगा, ठीक है, 5, बिकॉज 10 मिनट इंटू हाफ डिग्री, ये हो गया 5 डिग्री। तो ये 5 डिग्री इसका आंसर, मतलब 5 डिग्री आगे जाएगा। ये अगर आवर हैंड वहीं पे रहता, 8 बजे पे ही रहता, देखिए एग्जैक्टली जब 8 o'clock हो रहा होगा ना, तब आवर हैंड 8 पे रहेगा। अब जैसे जैसे मिनट्स बढ़ते जाएंगे, 8:10 हो गया, 8:15 हो गया, तो आवर हैंड भी आगे बढ़ते जाएगा। आवर हैंड भी धीरे धीरे आगे बढ़ते जाएगा, हर एक मिनट पे हाफ डिग्री आगे बढ़ जाता है। आई होप आपको क्लियर। तो यहाँ पे x कितना आगे बढ़ चुका होगा? 5 डिग्री आगे बढ़ चुका होगा। तो ये जो एंगल है, ये एंगल, ये 180 डिग्री अब नहीं रहेगा, ये रहेगा 180 डिग्री माइनस 5 डिग्री, यानी कि 175 डिग्री। मैं बात कर रहा हूं एग्जैक्टली 180 डिग्री का। तो क्या जो आंसर आप सबने मैक्सिमम दिया है ऑप्शन नंबर बी, क्या वो आंसर होगा? क्या ऑप्शन बी आंसर होगा? नहीं होगा, नहीं, ठीक है ना। फिर क्या आंसर होगा? फिर क्या आंसर? मैं फिर से आता हूं ऑप्शंस में। बी आंसर नहीं होगा, आप सबने देख लिया है ना। ये हट जाएगा लिखा हुआ, अगर लिखना है किसी को तो लिख लीजिए, ठीक है। ये हट जाएगा लिखा हुआ। अब देखते हैं क्या आंसर होगा फिर। ये है ना ऑप्शन। अब देखिए, ध्यान से देखिए, फिर बताइए। क्या है? ध्यान से देखिए, चारों ऑप्शन को देखिए और बताइए। ऑप्शन ए होगा सर। हाँ सत्या, ए होगा। गुड। मालूम है क्यों? वो 12 पे भी नहीं जाएगा, वो बिल्कुल 8:12:30 पे जाएगा। हाँ 12 मिनट 11 मिनट जो भी होगा, ठीक है। बट मतलब यहाँ पे तो ज्यादा कैलकुलेशन करने की जरूरत ही नहीं है ना, सीधे बोल दिया। अब देखिए अगर मैं आपको डायग्राम पे आता हूँ, ठीक है, अगर डायग्राम पे आता हूँ, समझ रहे हैं सब, काफी लोगों का गलती हुआ था यहाँ पे। अगर डायग्राम पे मैं आता हूँ तो यहाँ पे डायग्राम देखिएगा, जैसा कि हमने देखा कि 8:10 की बात हो रही है, ठीक है। 8:10 पे बात हो रही है। तो 8:10 पे जब हमने एंगल देखा तो ये एंगल कितना था? ये कोण कितने के कोण बन रहा था? हिंदी में जो स्टूडेंट है समझ पा रहे हैं ना मुझे, ये कितने का कोण बन रहा है? ये कोण बन रहा है 175 डिग्री का। लेकिन हमें चाहिए 180 डिग्री का, तो ये थोड़ा सा आगे गया होगा। 1 मिनट में 6 डिग्री जाता है, तो क्या अगला 1 मिनट में 6 डिग्री क्या होगा? तो ये भी थोड़ा सा आगे बढ़ा होगा, मे बी 11 मिनट के आसपास कहीं होगा, ठीक है। एग्जैक्ट कितना टाइम होगा वो भी मैं निकाल के दे रहा हूँ आपको। 11 मिनट के आसपास होगा, 11 मिनट के आसपास एग्जैक्टली टाइम मैं बता रहा हूँ आपको। अगर ये 1 मिनट में कितना बढ़ा होगा? 6 डिग्री बढ़ा होगा मिनट हैंड, तो 6 डिग्री एंगल बढ़ जाता, 181 होता। लेकिन ये भी 0.5 डिग्री बढ़ा होगा, यानी 8:11 पे एंगल होगा 180.5 डिग्री।
ठीक है, बात समझ रहे हो क्या कहना चाह रहा हूँ यहाँ पे, या एक बार और रिपीट करो इसको? नहीं सही है बिल्कुल। ठीक है, आप सब समझ गए होंगे कि 8:10 पे 175 डिग्री का एंगल बन रहा है, क्योंकि ये भी एक्स मूव किया होगा। जब ये एक्स मूव किया होगा, एंगल कितना बन रहा है? 175 डिग्री का। अब अगले 1 मिनट में मिनट हैंड कितना मूव करेगा? मिनट हैंड मूव करेगा 6 डिग्री, यानी एंगल होना चाहिए था 175 डिग्री प्लस 6 डिग्री, 175 प्लस 6 डिग्री, 181 डिग्री, 181 डिग्री का एंगल होना चाहिए था। लेकिन आवर हैंड में तो थोड़ा मूव करेगा, कितना? 0.5 डिग्री, वो भी मूव कर जाएगा, यानी 181 माइनस 0.5 यानी कि 180.5 डिग्री, 8:11 पे। तो कहीं अगर एग्जैक्ट टाइम देखा जाए तो 8:10 और 8:11 पे रहा होगा। लेकिन ऑप्शन इतना मुश्किल किया ही नहीं है क्वेश्चन को, ये शायद पीवाईक्यू है, क्वेश्चन को इतना मुश्किल किया ही नहीं है। यहाँ पे सीधे पूछा है कि कौन सा टाइम बता दो, एक एवरेज टाइम बता दो। 8:10 तो नहीं होगा और उससे पहले वाले टाइम नहीं होंगे, बिकॉज 8:10 पे ही एंगल 175 डिग्री का है। अगर आपने ये पहचान लिया कि 8:10 पे एंगल 175 डिग्री है, जो आप सबने आंसर भी दिया था, लेकिन बाद में जब मैंने पूछा कि कितना है तो आप सबने निकाल लिया। तो यहाँ पे थोड़ा सा ट्रिक होता है, उन चीजों को ध्यान रखिए। ठीक है, सी सेट में थोड़ा ट्रिक करते हैं, इन चीजों को ध्यान रखिए। प्रैक्टिस और टेस्ट से क्लियर होगा ये चीजें, तो धीरे धीरे हम प्रैक्टिस और टेस्ट पेपर की तरफ बढ़ेंगे। ठीक है, तो 8:10 में ये 175 डिग्री का जो एंगल बनेगा, इससे कम टाइम पे तो और कम एंगल बनेगा ना, तो ये होगा नहीं, ये होगा नहीं, यही होगा आंसर। ठीक है, एग्जैक्ट क्या टाइम होगा वो भी मैं आपको बता दे रहा हूँ। क्या ये पूरा समझ में आ गया? यस सर। ठीक है, तो आगे बढ़ते हैं। एग्जैक्ट क्या टाइम होगा ये मैं आपको बताता हूँ। पहले तो ये रूल लिख लीजिए, ये एग्जैक्ट टाइम बताने के लिए रूल है। ठीक है, अब ये रूल को मैं एक्सप्लेन कर रहा हूँ, हालांकि एक्सप्लेन किया हुआ है बट वो समझ में नहीं आएगा। मैं एक्सप्लेन, समझ में आ गया तो ठीक है, लेकिन फिर भी मैं एक्सप्लेन कर रहा हूँ इसको, क्या कहना चाह रहा है यहाँ पे। पहले तो इसको लिख लीजिए। सबने लिख लिया होगा, हिंदी वाले हिंदी में लिख लेंगे, इंग्लिश वाले इंग्लिश में लिख लेंगे। ठीक है, सबने लिख लिया होगा। अब जैसे इस क्वेश्चन में अगर मान लेते हैं कि एग्जैक्ट टाइम की बात होती है कि एग्जैक्ट टाइम कितना हुआ, तो आपने देखा ना 8:10 पे तो 175 डिग्री का एंगल बना और 8:11 पे 180.5 डिग्री का बना। अगर एग्जैक्ट टाइम पूछा होता कि एग्जैक्ट टाइम बता दीजिए, तो कैसे करेंगे कि एग्जैक्ट टाइम, बिल्कुल सटीक समय कैसे निकालेंगे? तो देखिए क्या करना है इसमें। सबसे पहले तो कितनी एंगल की बात हो रही है? 180 डिग्री की बात हो रही है। ये 180 डिग्री लिखा हुआ है, टाइपिंग एरर है, 180 डिग्री। ठीक है, 180 डिग्री की बात हो रही है, तो 180 डिग्री की बात हो रही है। अब यहां पे समझिएगा 180 डिग्री की बात जो हो रही है, तो सबसे पहले आप रफ टाइम निकाल लीजिए। आप सबने रफ टाइम निकाल के तुरंत आंसर बता दिया था, 8:10। तो रफ टाइम कितना होगा? 8:10। जो भी रफ टाइम है वो निकाल लीजिए। 180 डिग्री की एंगल की बात हो रही है ना, तो रफ टाइम कितना हुआ? रफ टाइम मतलब उसमें हम मानेंगे कि आवर हैंड जहां पे है वहीं पे, मतलब आवर हैंड टाइम 8:10 या 8:15 या 8:20 पे, वो 8 पे, ऐसा मान के चलेंगे रफ टाइम कैलकुलेशन में। तो रफ टाइम कितना हो गया? 8:10। ये रफ टाइम हो गया। रफ टाइम कैलकुलेशन कैसे करते हैं? रफ टाइम कैसे कैलकुलेट करना है? रफ टाइम को कैलकुलेट करने के लिए आपको क्या करना है कि आवर हैंड के मूवमेंट को नेग्लेक्ट करना है ना। यहाँ पे आवर हैंड के मूवमेंट को नेग्लेक्ट करना है। ठीक है, नेग्लेक्ट आवर हैंड मूवमेंट, आवर हैंड के मूवमेंट को नहीं ध्यान देना। हिंदी में लिख लेंगे, अगर हिंदी में लिखना है तो आवर हैंड के मूवमेंट को नहीं ध्यान देना। तो 8:10 हो रहा है ना, और ये एंगल एग्जैक्टली 180 डिग्री मान लिया, हालांकि आवर हैंड थोड़ा आगे गया होगा। तो अगर अब आपसे पूछा गया कि बिल्कुल सटीक समय बता दीजिए कितना होगा,
तो 8 बज के जितना भी मिनट आपने लिखा है, 10 मिनट जो लिखा है, उसको 12/11 से मल्टीप्लाई कर दीजिए। 12/11 से मल्टीप्लाई कर दीजिए, ये जो मिनट होगा ये आपका आंसर जाएगा। ठीक है, 8 आवर 120/11 मिनट। तो देख सकते हैं नियरली 11 मिनट के आसपास आ रहा है। 121/11 होता तो 11 मिनट हो जाता। तो 8 AM 120/11 मिनट। तो 8 बज के AM या PM जो भी है, 8 बज के करीब करीब 11 मिनट के आसपास, एग्जैक्टली 11 मिनट नहीं है, फ्रैक्शन में ऑप्शन मिलेगा जब ये आएगा। ठीक है, फ्रैक्शन में ऑप्शन मिलेगा। तो ये इसका आंसर हुआ। अगर सटीक समय पूछा होता तो यहाँ पे रफ समय पूछा है, लेकिन अगर सटीक पूछा होता तो इस तरीके से चलेंगे। समझ में आ रहा है? ओके। हिंदी मीडियम से कौन है, समझ में आ रहा है? कोई वर्ड ऐसा तो नहीं बोल दिया मिस कर रहा हूँ? सर एक बार वो रूल शो करना आप स्क्रीन पर। रूल, हाँ रूल लेकर आ रहा हूँ मैं, रूल पे लेकर आ रहा हूँ। ये हट जाएगा लिखा हुआ, ये लिख लीजिए पहले। ठीक है, 12/11 से मल्टीप्लाई करना होता है मिनट। ये है रूल। अब ऐसा क्यों करते हैं समझिएगा। पहले तो रूल सबने लिख लिया होगा, अब मैं समझा रहा हूं कि इस रूल में ऐसा क्यों करते हैं। तो देखिए, रफ समय जब निकाल रहे हैं तो रफ समय में हम सीधे मान के चल रहे हैं कि आवर हैंड फिक्स है अपनी जगह पे और मिनट हैंड मूव कर रहा है। तो मिनट हैंड एक मिनट में मिनट हैंड कितना मूव करता है? 6 डिग्री मूव करता है। तो हम यही लेके चल रहे हैं, 1 मिनट में मिनट हैंड 6 डिग्री मूव करता है। लेकिन बेसिकली जब हम रफ टाइम का कैलकुलेशन कर रहे हैं तो आवर हैंड के मूवमेंट को, आवर हैंड कितना मूव कर रहा है, कितना चल रहा है, उसको हम लोग ध्यान नहीं दे रहे, नेग्लेक्ट कर रहे हैं। तो बेसिकली आवर हैंड भी तो चल रहा होगा ना। आवर हैंड कितना चल रहा होगा? 0.5 डिग्री चल रहा होगा। तो कितने को 6 डिग्री से मल्टीप्लाई किया जाए ताकि 5.5 डिग्री आए। 1 मिनट में अगर देखा जाए, ध्यान दीजिएगा यहाँ पे, 1 मिनट में मिनट हैंड चलता है 6 डिग्री, है ना, मिनट हैंड। और आवर हैंड चलता है 0.5 डिग्री। आवर हैंड चलता है 0.5 डिग्री। मिनट हैंड चलता है 6 डिग्री, आवर हैंड चलता है 0.5 डिग्री। इसलिए दोनों के बीच में 1 मिनट में कितना एंगल हुआ? 1 मिनट में एंगल बिटवीन मिनट हैंड एंड आवर हैंड, एंगल बिटवीन मिनट हैंड एंड आवर हैंड। हिंदी वाले लिख लेंगे, मिनट हैंड और आवर हैंड के बीच में कोण, मिनट हैंड और आवर हैंड के बीच में कोण 1 मिनट में, 1 मिनट में मिनट हैंड और आवर हैंड के बीच में क्या कोण बनेगा? तो ये कोण बनेगा 6 डिग्री माइनस 0.5 डिग्री, यानी कि 5.5 डिग्री। लेकिन जब मैं रफ टाइम कैलकुलेशन की बात कर रहा हूँ 5.5 डिग्री, तब मैं कितना ले रहा हूँ? 6 डिग्री ले रहा हूँ। बोल रहा हूँ कि आप आवर हैंड को फिक्स मान लीजिए। तो 6 को कितना से मल्टीप्लाई करेंगे? 6 को कितना से मल्टीप्लाई करेंगे कि आपका 5.5 आ जाए? तो 6 इंटू 12/11, 6 इंटू 11/12, 6 इंटू 11/12, ये आपका 5.5 डिग्री आ जाएगा। इसलिए जो रफ टाइम आपने कैलकुलेट किया है उसको आप क्या करिए, 12/11 इसका उल्टा से मल्टीप्लाई कीजिए ताकि आपको एग्जैक्ट टाइम मिल जाए। तो ये नियम ध्यान रखिएगा, ये नियम ध्यान रखिएगा। रफ 6 डिग्री को 11/12 से मल्टीप्लाई करते हैं तो एग्जैक्ट टाइम आ जाएगा। इसलिए अगर एग्जैक्ट टाइम कैलकुलेट करना है तो मिनट में उल्टा हो जाएगा, डिग्री का उल्टा मिनट में जाएगा। मिनट को आप 12/11 से मल्टीप्लाई कर दीजिए। ठीक है, तो आपके पास एग्जैक्ट आंसर आ जाएगा, डिग्री का उल्टा मिनट। समझ में आ गया ये? आशना समझ में आ गया? हाँ जी सर, हाँ जी ठीक है। सर। बिकॉज इन 1 मिनट द एक्सेप्ट एंगल, एक्सेप्ट है हाँ सर, एग्जैक्ट। हाँ, बिकॉज इन 1 मिनट द रही है एग्जैक्ट। एग्जैक्ट, थोड़ा यस सा सर। हाँ टाइपिंग एरर हो गया और उसके हिसाब से ये हिंदी आ गया होगा। हाँ जी एग्जैक्ट सर। एंगल, एग्जैक्ट एंगल है, एग्जैक्ट एंगल। ठीक है, ये छोड़कर हटाएं दीजिए वो। ठीक है,
1 मिनट में एग्जैक्ट एंगल जो है वो 11/12 इंटू 6 डिग्री है। तो इसलिए मिनट को अगर उल्टा मतलब डिग्री का उल्टा चलेंगे ना, मिनट में जब मल्टीप्लाई करेंगे तो डिग्री को 11/12 से मल्टीप्लाई करें तो मिनट को 12/11 से मल्टीप्लाई करेंगे, इसलिए। तो ये नियम ध्यान रखिएगा एग्जैक्ट टाइम निकालने के लिए, जैसे लास्ट क्वेश्चन में हमने अप्लाई किया। ठीक है, लास्ट क्वेश्चन में क्या था, 8:10 मतलब 180 डिग्री का एंगल बताना था, तो 8:10 पे तो 180 डिग्री का एंगल बन रहा था। अब लेकिन एग्जैक्ट टाइम बताइए कि 180 डिग्री पे कितना, 8:10 पे रफ एंगल बन रहा है 180 डिग्री का, एग्जैक्ट एंगल 175 बन रहा है। तो रफ कितना बन रहा है, 8:10 पे। रफ टाइम क्या है, 8:10 पे। तो 10 मिनट को आप 12/11 से मल्टीप्लाई करेंगे, ये ध्यान रखिएगा। अब जैसे बताइए, एट व्हाट एंगल हैंड्स ऑफ ए क्लॉक आर इंक्लाइंड एट 5:15 PM। 5:15 पे कितने एंगल पे हैंड्स ऑफ द क्लॉक इंक्लाइंड है? 5:15 पे। आंसर चैट में डाल दीजिए। पांच बज के 15 की बात हो रही है, देख लेते हैं। पंद्रह मिनट मतलब कि 3 पे होगा, है ना? एरो बना देता हूं। मिनट हैंड यहाँ पे होगा 3 पे, और आवर हैंड कहाँ पे होगा, 5 पे होगा। ये 3 हो गया, ये 4 हो गया, और ये 5 हो गया। ठीक है, क्या ये थोड़ा सा आगे नहीं गया होगा, आवर हैंड थोड़ा आगे गया होगा, 5 से थोड़ा सा आगे, 5:15 हो रहा है, यानी 5 पे तो डॉटेड लाइन एग्जैक्ट क्या हुआ होगा, थोड़ा 7.5 डिग्री बढ़ा दीजिए उसको। हाँ 7.5 डिग्री, 15 का हाफ कर हाँ, दीजिए। 15 कहा बिल्कुल, तो आप लोग बताएंगे ना आंसर, फाइनल आंसर। ये वाला एंगल बताना है। हाँ बता दिए सर, देख लीजिए एक बार। हाँ सही है, बिल्कुल सही है। ठीक है, वैदिक सही है आपका भी। ठीक है, तो ये आगे गया होगा, 2 सेक्टर और थोड़ा सा आगे गया है। आशना इसमें आगे बढ़ा है, माइनस नहीं होगा, प्लस होगा। आकांक्षा सही है, आगे बढ़ा है ना इसमें, वो देखना होगा तो कब माइनस करना है कब प्लस करना है। अगर ये 5 पे होता तो 60 डिग्री है, ये 5 से थोड़ा सा आगे चला गया। ठीक हाँ है, जी सर, हाँ जी, वो मिस्टेक हो गई। हाँ जी। ठीक है, तो यहाँ पे प्लस करना है। 60 प्लस कितना आगे गया होगा, 15 मिनट है, 1 डिग्री में 1 मिनट में हाफ डिग्री, तो 15 मिनट में 15/2 डिग्री, यानी कि 7.5 डिग्री मूव करेगा। तो कितना आएगा आंसर, 67.5 डिग्री। ये आपका आंसर है। अभी सबका आ रहा है 67.5, सही आ रहा है। अब ये लॉस एंड गेन का है क्वेश्चन, बताइए इसका आंसर क्या जाएगा। क्वेश्चन लिख लीजिए।
बी एक का आंसर आया है किसी का, ठीक है, सातवीं का है। आसना का सी आया, ओके, सी आसना इसी का आंसर दिया ना आपने? हाँ जी सर। ठीक है, तो देखिए एक क्लॉक है जो थोड़ा सा तेज चल रहा है ना, मतलब 1 मिनट उसका, 1 मिनट 59 सेकंड में नहीं होकर, सॉरी 60 सेकंड में नहीं होकर कुछ 59 सेकंड के आसपास में हो रहा है, मतलब 59 सेकंड या 59.5 सेकंड, तो थोड़ा तेज मूव कर रहा है। और एक ऐसा क्लॉक जो थोड़ा तेज मूव कर रहा है वो मंडे को कितना बजे, मंडे को 2 बजे, ठीक है, मंडे को 2 बजे 2 मिनट स्लो था, मंडे को 2 बजे 2 मिनट स्लो था, 2 मिनट पीछे था, ठीक है, मंडे को नहीं 2 बजे नहीं 12 बजे, नून लिखा, मंडे को 12 बजे, ठीक है, 12 नून, मंडे को 12 बजे 2 मिनट स्लो था, 2 मिनट स्लो था। और वही मंडे को, अगले मंडे मतलब एक वीक के बाद, 7 डेज के बाद, 7 डेज, ऑलमोस्ट 7 डेज 2 आवर, 7 डेज 2 आवर के बाद, मतलब मंडे 2 बजे 2 PM, ठीक है, कितना था, 4 मिनट 48 सेकंड फास्ट था, 4 मिनट 48 सेकंड फास्ट था। तो टोटल गेन कितना हुआ, टोटल गेन, इनको आप ऐड कर लीजिए, टोटल गेन कितना हुआ, 6 मिनट 48 सेकंड, 6 मिनट 48 सेकंड, ठीक है, टोटल गेन कितना हुआ, 6 मिनट 48 सेकंड का टोटल गेन हुआ। अब ये जो टोटल गेन हुआ कितने दिनों में हुआ, 7 दिन में हुआ, ये टोटल गेन कितना हुआ, 7 दिन में हुआ। अब अगर आप देखते हो लगभग 7 दिन में हुआ, तो एक दिन में लगभग 1 मिनट का गेन, 1 मिनट से थोड़ा कम का। अब यहाँ पे मैं एग्जैक्ट कैलकुलेशन नहीं करूंगा क्योंकि जरूरत नहीं, अगर आप देखते हैं तो एक एक ऑप्शन जो है वो एक एक दिन के अंतर पे, अगर एक एक घंटे के अंतर पे होता तो मैं थोड़ा सोचता। तो सवाल मुश्किल है कि आसान है, ये ऑप्शन भी डिटरमाइन करता है, एक एक ऑप्शन जो है वो एक एक दिन के गैप पे है। तो अगर आप देखो तो एक रफ कैलकुलेशन यहाँ पे थोड़ा चल सकता है, 6 मिनट 48 सेकंड यानी लगभग 7 मिनट के आसपास, थोड़ा 12 सेकंड कम, तो 7 मिनट ये 7 दिन में गेन कर रहा है, लगभग 7 दिन में, यानी एक दिन में करीब करीब 1 मिनट गेन करेगा, 1 मिनट से थोड़ा कम, 1 मिनट से थोड़ा कम। तो ये कितना, 2 मिनट स्लो है मंडे को, तो ट्यूसडे को कितना होगा, 1 मिनट स्लो होगा, और वेडनेसडे को एग्जैक्ट टाइम पे होगा, 12 बजे नहीं, थोड़ा 12 बजे से आगे, क्योंकि ये 1 मिनट नहीं गेन कर रहा है, 1 मिनट से थोड़ा कम गेन कर रहा है। तो ऐसा ही ऑप्शन है 2 बजे वेडनेसडे को, यानी बी आंसर जाएगा। समझ में आया ये चीज? अब इसका अगर आप एग्जैक्ट कैलकुलेशन करना चाहते हो तो एग्जैक्ट कैलकुलेशन भी हो जाएगा, 6 मिनट 48 सेकेंड, 6 मिनट 48 सेकेंड मतलब कि कितना मिनट, कितना सेकेंड हुआ टोटल, 360 प्लस 48 सेकेंड, 360 प्लस 48 सेकेंड मतलब कि 408 सेकेंड की बात हो रही है, 408 सेकेंड, 408 सेकेंड लगभग 7 डेज में। तो 408 बाई 7 आप डिवाइड करते हो तो ये आएगा 58 पॉइंट समथिंग सेकेंड। तो एक दिन में लगभग 58 सेकंड का गेन होता है। तो 2 मिनट स्लो है तो करीब करीब 2 मिनट 2 दिन के आसपास लगेगा, 2 दिन से थोड़ा ज्यादा, इसलिए आंसर जाएगा वेडनेसडे, और मतलब टाइम 2 PM, ठीक है, 12 o'clock नहीं 2 PM, 12 नहीं 2 PM। समझ गए? ओके सर। ठीक है, तो ये क्लॉक के क्वेश्चन खत्म हो गए। अच्छा, आप ऐप में देखोगे वीडियोस, रिकॉर्डेड वीडियोस भी, किसी ने देखा ऐप में सीसेट में रिकॉर्डेड वीडियोस डालना शुरू कर दिया है मैंने, ठीक है, तो रिकॉर्डेड वीडियोस डल रहे हैं, उसमें हिंदी मीडियम वाले भी डल जाएंगे, हिंदी मीडियम का थोड़ा देखना पड़ रहा है टर्म मुझे, तो हिंदी मीडियम का धीरे मतलब थोड़ा बाद में डालूंगा, इंग्लिश मीडियम का डालना शुरू कर दिया, हिंदी मीडियम भी डालना शुरू हो जाएगा 2 दिन
तो आप देख सकते हो वो जो पैनल पे रिकॉर्डेड वीडियो होता है वो रिकॉर्ड करके मैं डालता हूँ उसमें, ठीक है, जो ऐप पे डल रहा है। अच्छा, अब एक बार मैं आपको प्रैक्टिस सीट दूंगा इसी वीक के वीकेंड में। कौन कौन से टॉपिक पे दूंगा? डाइस पे दूंगा, और आपका कैलेंडर पे और क्लॉक पे, ये 3 टॉपिक पे क्वेश्चन होंगे। तो एक बार मैं आपको थोड़ा ब्रीफ करा देता हूं कि अभी अभी हमने क्या क्या पढ़ा है। तो डाइस, जैसे कि मैंने बोला, सी सेट के लिए बस क्लास सफिशिएंट है। क्लास के साथ अगर कोई चीज दे रहा हूं तो वो प्रैक्टिस कीजिए, बस उतना सफिशिएंट है, और लास्ट में टेस्ट दीजिए, पूरी तैयारी हो जाएगी। एक मिनट। ठीक है, तो डाइस का अगर बेसिक देखा जाए तो डाइस में 2-3 चीजें थी जो बेसिक में आपको ध्यान रखना है। पहला तो ये ध्यान रखना है कि डाइस में जब भी आपको शेप मिलेगा, एक तो 2 पोजीशन या 3 पोजीशन दिखाया जाएगा। जो रूल्स थे वो ध्यान रखने हैं आपको। तो अगर 2 पोजीशन दिखाया गया है और उसमें एक फेस कॉमन है, एक फलक समान है, ठीक है, तो जैसे ये डाइस का पोजीशन हो गया, ये इस तरीके से दिखा। ये दिखाया गया है, और यहां पे एक फलक समान है। जैसे मान लेते हैं 3, 4 और 6 है, और 6, 1 और 2 है, तो सेम कौन सा है, समान कौन सा है, देखना होगा। 6 है, 6 सेम है दोनों में। तो जो सेम है वहां से आप क्लॉकवाइज डायरेक्शन में, जिस डायरेक्शन में घड़ी घूमता है उस डायरेक्शन में चलिए, और आप देखोगे क्या नंबर आ रहा है, 6, 3 और 4, 6, 2 और 1। तो ये दोनों अपोजिट फेस हो जाएंगे। एक रूल ये था, ठीक है, एक रूल ये था, रूल 1, ठीक है, और एक रूल ये था। इस पे बेस्ड मैं एक बार रिवाइज करा दे रहा हूं तीनों टॉपिक को, और इस पे बेस्ड अभी प्रैक्टिस सीट मैं आपको भेज दूंगा इसी वीक में, और फिर हम लोग क्वांट के कुछ क्वेश्चंस करना शुरू करेंगे। अगर हम बात करते हैं रूल 2 की, तो रूल 2 में क्या था कि अगर एक की जगह 2 फेस सेम हुआ, 2 फलक समान हुआ, तो क्या बनेगा आपका। जैसे मान लेते हैं 3, 4 और 1, और 1, 4 और 5। तो अगर 2 सेम हो गया, यहाँ पे 4 और 1 सेम है, तो 3 और 5 जो बचा हुआ है, जो अतिरिक्त है, वो अपोजिट फलक होगा, मतलब अपोजिट फेस तो होगा। तो यहाँ पे अपोजिट फेस कौन होगा, 3 और 5। 3 और 5, इस पे बेस्ड हमने काफी क्वेश्चन किए थे, ये आपको पता होगा, जस्ट एक रिकैप हो गया, ठीक है। सेकंड डाइस में 1 और 2 क्या, एक मिनट, मतलब ऑर्डर ऑर्डर के लिए कह रही है कि 6, 1 और 2 होगा 6, 1 सेकंड वाले 2, दिन। बिल्कुल। अच्छा, हाँ हाँ हाँ, बिल्कुल बिल्कुल, सॉरी, बिल्कुल फोर स्टूडेंट। गलती हो गया, गलती हो गया, आप देखते समय 6, 1 और 2 होगा। 6, 1 और 2 इस ऑर्डर में चलेंगे, बिल्कुल क्लॉकवाइज डायरेक्शन में चलेंगे। 6, 3 और 4, 6, 1 और 2, ये होगा इसका, बिल्कुल सही, ठीक है। तो इसमें अपोजिट फेसेस 3 और 1, 4 और 2 होगा, ठीक है, और इसमें अपोजिट फेसेस आपका 3 और 5 होगा। तो एक तो डाइस का मेन रूल ये है, और इसके अलावा ओपन डाइस अगर हम बात करते हैं, तो ओपन डाइस आपका क्या है, ओपन डाइस, अगर डाइस को ओपन कर दिया जाए, तो किसी भी शेप में ओपन किया जाए, उसमें ध्यान ये रखना है कि जो अल्टरनेट फेसेस होंगे, अल्टरनेट बॉक्सेस होंगे, वो अपोजिट फेसेस होंगे। जैसे मान लेते हैं ये ओपन करने के बाद कुछ ऐसा दिख रहा है डाइस, 6 बॉक्सेस बनेंगे, एक, दो, मान लेते हैं इस पे
3 4 5 6, सिंपल देखा जाए ऐसे नंबर दिया है। तो यहाँ पे 2 और 4 अपोजिट फेसेस हैं, अपोजिट है, विपरीत फलक है। 3 और 5 अपोजिट है, तो 1 और 6 भी अपोजिट होंगे। किसी भी तरीके से ओपन कर रखा है, अगर अल्टरनेट फेसेस जो है, वैकल्पिक बॉक्सेस जो है, वो आपके अपोजिट फेसेस होंगे। 1 और 6 भी अपोजिट है। तो ये डाइस का कंसेप्ट था, ये सबको याद होगा। कुछ लिखना है इसमें, लिख रखा हमने, तो हम लोग अभी एक क्वेश्चन देख लेते हैं इसमें। इसका आंसर बता दीजिएगा, 1 मिनट। ये तो इंग्लिश और हिंदी, ये रहा इंग्लिश और हिंदी, कोई ऐसा रहे जो हिंदी। हाँ, इसका आंसर बता दीजिएगा। देख पा रहे हैं आप लोग इस पे? इसका आंसर बता दीजिएगा, क्या होगा? 3:4। अरे लिख दो, उसको लिख दो। ठीक है, ये सब बता पा रहे हैं, ठीक है। तो आपको बताना है कि इसमें से कौन सा पिक्चर अपोजिट है, 3 का अपोजिट कौन है ना? ये सारे पोजीशन देखिए, तो 3 का अपोजिट कौन सा है? 3 के साथ कौन है? 6 और 2। तो 6 और 2 और कहां पे? यहाँ पे हो गया। 3 का अपोजिट 4 हो गया। ठीक है, सिंपल सा क्वेश्चन हो गया। ठीक है, कैलेंडर भी याद होगा आप लोग को। कैलेंडर में क्या पढ़ा हमने? कैलेंडर में, तो कैलेंडर में हमने देखा कि कैलेंडर में आपको ऑड डेज का कैलकुलेट करने आना चाहिए। ठीक है ना? कैलेंडर में क्या है आपका? ऑड डेज का कैलकुलेशन आना चाहिए। ठीक है, ऑड डे का कैलकुलेशन, ओडी का, है ना? ओडी का कैलकुलेशन। और बड़ा सिंपल सा है, हर एक मंथ का आप याद रखिए, ईयर का याद रखिए। तो कैलेंडर में ये ध्यान रखिएगा, 2 टाइप का ईयर होगा। अगर लीप ईयर है, तो लीप ईयर है मतलब कि 366 डेज है। 366 डेज है, तो इसको अगर 7 से डिवाइड करते हैं तो 2 एक्स्ट्रा ऑड डे आता है, 2 ऑड डे आता है। ठीक है, और अगर नॉन लीप ईयर है तो 365 डेज है, और अगर 7 से डिवाइड करते हैं तो 1 ऑड डे आता है। और लीप ईयर लेना है कि नहीं लेना है, कैसे पता चलेगा? फरवरी देखना है, फरवरी मंथ देखना है किस ईयर का आ रहा है। जिस ईयर का फरवरी मंथ आ रहा है कैलकुलेशन में, क्या वो ईयर 4 से डिविजिबल है? क्या वो ईयर को 4 से भागा दिया जा सकता है? अगर वो 4 से डिविजिबल है तो वो लीप ईयर है, और अगर नहीं है तो लीप ईयर नहीं है, एक्सेप्ट सेंचुरी ईयर। सेंचुरी ईयर मतलब जो हंड्रेड्स का मल्टीप्लाई में है, शताब्दी साल जो कि 100 के साथ मल्टीप्लाई में है, वो 4 से नहीं, उसका डिविजिबिलिटी 400 से चेक करेंगे। जैसे कि 2096 आपका लीप ईयर होगा, और उसके बाद अगला लीप ईयर 2104 आएगा। ठीक है, जैसा कि मैंने आपके साथ डिस्कस किया था, 2100 कोई भी लीप ईयर नहीं होगा, ध्यान रखिएगा इस चीज को, है ना? बिकॉज ये 400 से डिविजिबल नहीं है। लेकिन अगर आप बात करते हैं 2092, तो ये लीप ईयर होगा, हर 4 साल बाद आता है। ठीक है, इसके पहले 2088 होगा। तो इस तरीके से हर 4 साल बाद लीप ईयर आता है, लेकिन सेंचुरी ईयर के लिए 400 से डिवाइड करके देखेंगे, ये मैंने आपको एक्सप्लेन कर दिया था। तो अगर कैलेंडर का 1-2 क्वेश्चन कर लेते हैं। एक मिनट रुकिएगा। अब ये बताइए, ये क्वेश्चन का आंसर
अगर 14 नवंबर 2006 संडे है तो 14 नवंबर 2706, ठीक है, मतलब 700 साल बाद क्या होगा? देखेंगे, ऑड डे काउंट करेंगे, है ना, ऑड डे कैलकुलेशन करेंगे, है ना। तो 2100 में कितने ऑड डे आए, 2200 में कितना ऑड डे आया, ठीक है, तो ऑड डे कैलकुलेशन करेंगे। ये एक और कैलकुलेशन 2400 से कैलकुलेट करेंगे ना। पहले तो 400 साल तक, मतलब 2406 तो आपका संडे ही होगा, 2406 तो संडे ही होगा। 400 साल के बाद से ऑड डे कैलकुलेशन करना शुरू करेंगे। पहला 100 में कितना होता है, 5 होता है ऑड डे, मैंने आपको लिखवा रखा है ये, ठीक है। दूसरे 100 में, मतलब 200 साल टोटल में, उसमें भी 5 आएगा तो 5 5 10 हो गया, टोटल कितना हुआ, 3 ऑड डे हो गया। तीसरे 100 में 300 साल में 15 ऑड डे आएंगे, 15 को 7 से डिवाइड करेंगे तो फाइनली एक ऑड डे आएगा, यानी एक दिन आगे होगा। ये संडे है तो अगला क्या होगा, मंडे होगा, ठीक है, ये लिखवा रखा है। तो इस तरीके से कैलेंडर का थोड़ा सा ध्यान रखिएगा, कैलेंडर के टर्म्स को थोड़ा ध्यान रखिएगा, ठीक है। तो इनके प्रैक्टिस सीट डाल देता हूं मैं। अगली क्लास में हम लोग शुरू करेंगे क्वांटिटेटिव, तो टाइम एंड वर्क और टाइम एंड डिस्टेंस शुरू करेंगे। ये एक इंपॉर्टेंट टॉपिक है, आपने देखा होगा टाइम एंड वर्क और टाइम एंड डिस्टेंस, किसी ने एग्जाम दिया हुआ है पहले से? इनके क्वेश्चन काफी आते हैं, मतलब 2-2 क्वेश्चन मिलने के चांसेस है मिनिमम, 2 क्वेश्चन मिनिमम मिलने के चांसेस है, ठीक है ना। 2 से ज्यादा भी मिल सकते हैं, टाइम एंड वर्क और टाइम एंड डिस्टेंस के, तो क्वेश्चन इसके आने के चांसेस है। तो ये अगली क्लास में शुरू करेंगे। शुरू करने के पहले आपको 2-3 टर्म जो पता होना चाहिए, एक तो एलसीएम यानी कि लघुत्तम कैसे लेते हैं, ये आपको पता होना चाहिए, ठीक है, ये सबको पता होगा। और परसेंटेज कैसे निकालते हैं ये पता होना चाहिए। अभी इसका एक्चुअली पीपीटी बन के आ नहीं पाया, तो आज नहीं शुरू कर रहा हूँ, और वैसे भी 10-15 मिनट का टाइम नहीं बचा हमारे पास, तो स्टार्ट करेंगे इसको कल की क्लास से, कल तक बन जाएगा मेरे ख्याल से, ठीक है। सर जो हमने ये पढ़ा था ना कि हर 400 साल बाद कैलेंडर जो होता है रिपीट होता है, हाँ, उसके सर बाद की जो कैलकुलेशन थी एक बार आप वो बता दोगे? एक मिनट रुकिएगा। हाँ, उसका कैलकुलेशन ना, उसके बाद की सर 400 साल के बाद की जो हम ऑड डे निकालते हैं। मैंने आपको बताया था, ब्लैंक पेज पे आ जाता था। अगर बात करते हैं 100 साल का, 0 से 100, मतलब पहला 100 साल में, तो पहला 100 साल में क्या 100 लीप ईयर है, क्या 100 लीप ईयर है? 100 लीप ईयर नहीं है, 400 से डिविजिबल नहीं, तो 100 लीप ईयर नहीं है, तो इसमें 76 नॉन लीप ईयर है और 24 लीप ईयर है। लीप ईयर में 2 ऑड डे होता है, नॉन लीप ईयर में 1 ऑड डे होता है। तो टोटल ऑड डे कितना हो जाएगा, टोटल ऑड डे हो जाएगा 76 into 1 plus 2 into 1 मल्टीप्लाई 24 into 2, सॉरी 24 into 2, तो ये कितना हो जाएगा 76 plus 48, 144। ठीक है। समझ में आ रहा है ये कैसे किया? सॉरी, आज ना आपका क्वेश्चन था ना, समझ, ठीक है, हाँ जी सर। ठीक है। तो ये कितना हो जाएगा आपके पास, ये हो जाएगा 7 4 11 और 124, सही लिखा ना, 124 ऑड डे हो जाएगा, 124 ऑड डे हो जाएगा। अब इसको टोटल ऑड डे कितना हुआ 7 से डिवाइड कीजिएगा, तो 7 से डिवाइड करने के बाद ये आपका आएगा, डिवाइड होने के बाद ये आएगा आपका 5 ऑड डे, 5 ऑड डे आएगा। डिवाइड करके देख लीजिए, जो रिमाइंडर आएगा वही ऑड डे होगा ना, तो 5 ऑड डे बचेगा। मतलब जो भी डिवाइड करेंगे, डिवाइड करने के बाद कितना रिमाइंडर बचता है, 124 को 7 से डिवाइड कीजिए, 5 रिमाइंडर बचेगा, तो 5 ऑड डे हुआ। तो पहला 100 साल में 0 से लेके 100 तक में 5 ऑड डे आया। उसी तरीके से 101 से लेकर अगर 200 तक बात करते हो आप, 101 से लेकर 200 तक की बात करते हो, तो वैसे ही 200 ईयर भी जो है वो भी लीप ईयर नहीं है, 400 से डिविजिबल नहीं है, तो 76 नॉन लीप ईयर हो जाएंगे, 24 लीप ईयर होंगे, तो उसमें भी 5 ऑड डे आएगा। लेकिन जब आप 0 से लेकर 200 साल तक बात करते हो, काउंट तो पूरा करेंगे ना 200 साल तक, 0 से लेकर 200 साल तक बात करते हो, तो 10 ऑड डे आएगा, 10 ऑड डे आएगा, 7 से डिवाइड करो
ठीक है, कितना हो जाएंगे, 3 ऑड डे हो जाएंगे। उसी तरीके से फिर अगला 100 साल की बात करते हो तो वहां भी 5 ऑड डे आएगा, यानी 0 से 300 साल तक जाओगे तो टोटल 15 ऑड डे आएगा। ठीक है, अगर आप 7 से डिवाइड करते हो तो क्या हो जाएगा आपका, कितना हो जाएगा, 1 ऑड डे आएगा। लेकिन जब आप 301 से 400 तक जाते हो, जब आप 301 से 400 तक जाते हो, ठीक है, 300 ये आप 0 से 200 तक गए, 3 ऑड डे आया, 0 से 300 तक 1 ऑड डे आया, 0 से लेके 400 तक जाते हो तो उसके पहले आपको जानना होगा 301 से 400 तक। 301 से 400 तक जाते हो तो 400 आपका लीप ईयर हो गया। तो अब आपका 75 नॉन लीप ईयर है, 75 नॉन लीप ईयर है और 25 लीप ईयर हो गया। तो यहाँ पे जब ऑड डे निकालोगे तो यहाँ पे ऑड डे आ जाएगा 6 ऑड डे। तो 0 से लेकर 400 तक टोटल ऑड डे कितना हुआ, 5 + 5 + 5 + 6 यानी कि 21 ऑड डे, और 21 7 से डिविजिबल है यानी कि 0 ऑड डे। इसलिए पूरा 400 साल के बाद कैलेंडर अपने आप को पूरी तरीके से रिपीट करता है। ठीक है, तो अब देखिए अगर मैं बात करता हूं 2006 बोला था, जो भी डेट दिया था 25 दिसंबर है जो भी दिया था, 2006 आपका मंडे था, मंडे था, तो 2406 क्या होगा, 2406 एग्जैक्टली 4 साल बाद, ठीक है, 400 साल बाद वो भी मंडे होगा। बचा कितना, अब बचा कितना, 2706 की बात हो रही है, बचा कितना, 300 साल। तो 300 साल में 0 से 300 में कितने ऑड डे आते हैं, 1 ऑड डे आते हैं। तो 300 साल में 1 ऑड डे आया तो वो क्या हो जाएगा, ट्यूसडे हो जाएगा। अच्छा वहां पे संडे दिया हुआ था तो मंडे हो गया था, तो अगर मंडे दिया होगा तो ट्यूसडे हो जाएगा। ठीक है, हाँ जी सर, ठीक है। ठीक है, तो कैलेंडर के क्वेश्चन मैं आपको दूंगा, ऑड डे का कैलकुलेशन आना चाहिए, कैलेंडर क्वेश्चन ज्यादा होंगे। कैलेंडर, डाइस और आपका क्लॉक, ये तीनों के क्वेश्चन मैं आपको सेंड करूंगा आपका प्रैक्टिस पेपर के फॉर्म में जो रहेगा। और अब इस वीक में हम लोग टाइम एंड डिस्टेंस और टाइम ऑन वर्क करेंगे इस वीक के बाद की क्लासेस में। ठीक है, चलिए क्लास एंड कर रहा हूँ, वो क्लास समझ में आ रहा होगा आपको। सर फार्मूला की आप शीट अलग से दे देंगे ना? हाँ बिल्कुल मैं दूंगा, वो सीट्स वगैरह सारा लास्ट में बना के दूंगा। अभी एक साथ छोटा छोटा एक टॉपिक का देने लूंगा तो वो फिर उतना सही नहीं रहेगा, एक साथ सारा बना के दूंगा आपको मैं। ठीक है, जैसे ये रूल आया ना, जब मैं अभी आपको जैसे रिकैप करा रहा था तो आपने देखा होगा डाइस मैंने एक स्लाइड में रिकैप करा दिया, तो उसी तरीके से आपको जो चीज लिखा था ना उतना ही चीज लिखा रहेगा। उसको शॉर्ट नोट मैं बोल रहा हूँ, फॉर्मूला नोट कह लीजिए, शॉर्ट नोट कह लीजिए, जिससे आप उसमें थ्योरी भी होगा, सिर्फ फॉर्मूला नहीं होगा, जो काम की थ्योरी है, ठीक है, काम की थ्योरी भी रहेगी डायग्राम के साथ। मतलब वो एक 15-20 पेज का नोट्स रहे, जो आप जो गैप हो ना, एग्जाम का जो गैप हो उसमें पढ़ के कंप्लीट कर लो, ऐसा। ठीक है, क्योंकि जब आपका अप्रैल में जाएगा तो वहां पे आप पेपर 1 पे फोकस कीजिए। ठीक है, अप्रैल में आप पेपर 1 पे फोकस कीजिए। ठीक है, वहां पे तो सीसेट का पेपर भी नहीं दीजिए, मार्च तक अगर कोई पेपर वगैरह देना है तो दे दीजिए। ठीक है, आप जो उसके बाद बस गैप में पढ़ लीजिएगा, और बीच में अगर 1-2 दिन ऐसी 15-20 पेज का जो रहेगा वो पढ़ने में आधे घंटे का टाइम लगेगा, उसी को पढ़कर आप निकाल सकते हैं। ठीक है, तो वो रहेगा, आपको शॉर्ट नोट बना के दूंगा मैं। और सर जो हम लोग प्रैक्टिस कर रहे हैं वो बहुत सिंपल क्वेश्चन है, थोड़ा कॉम्प्लेक्स दीजिए। हाँ, थोड़ा कॉम्प्लेक्स देना शुरू करूंगा, बिल्कुल। स्टार्ट तो करने दो ना, पहले स्टार्ट से तो चलेंगे ना आगे भी, है ना? नहीं मतलब जिसका भी आप बनाइएगा। हाँ ठीक है, वो तो रहेगा। 3 साल पहले कॉम्प्लेक्स बहुत आया था पेपर एक। हाँ पता है मुझे। ओके, थैंक यू सर। चलिए एंड कर रहा हूँ क्लास में। ओके, हैव अ नाइस डे। थैंक यू सर।